बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और पड़ोसियों के साथ संबंध हमेशा अच्छे होने चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जिस प्रकार से पिछले दिनों हालात बदले हैं, भारत के विरोध में वहाँ आवाज़ें उठ रही हैं और अपना अपना धरना प्रदर्शन हो रहा है और कहीं न कहीं आगजनी की घटनाएँ हो रही हैं, हिंदुओं की हत्याएँ भी हुई हैं लड़कों की। तो उसको लेके हमारे देश में भी नाराज़गी है। हिंदू संगठन यहाँ पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बारे में हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आपका नाम? फरीद मलिक एडवोकेट नाम है मेरा। बांग्लादेश में जो हालात हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बांग्लादेश के जो हालात हैं, अगर राजनीतिक तौर पे वहाँ ये आगजनी या किसी की हत्या हो रही है तो वो उन्हीं का विषय है, मगर धर्म के आधार पे नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हो। भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाई है। वहाँ जिस प्रकार से भारत के विरोध में जो माहौल बना है उसके पीछे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बांग्लादेशियों का ये मानना है, वहाँ की 90% जनता का, कि जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत ने शरण दे रखी है, ठीक है। वो किस बेस पे दे रखी है वो बेहतर जानते हैं राजनीतिक लोग, मगर जब वहाँ की भावनाओं के विरुद्ध आप उसको ऐसा कोई उनको नोबेल पुरस्कार तो मिला नहीं है शेख हसीना को, जो उनको भारत में रखे हुए हो। अरे उनको दे दो और वो वहाँ की कानून के तहत उनको सज़ा दें या छोड़ें, उससे वो आप समझ रहे हो कि उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। अब अगर वो किसी वहाँ पे हिंदू को मार रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है, उसका मैं खुला विरोध करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पीवी सिंह है। तो आप इस पूरे माहौल को किस नज़रिए से देखते हैं? ये पूरा माहौल धर्म के रूप में चला जा रहा है, जबकि इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। वो अपनी राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान अपनी राजनीति करता है। कुछ लोगों का कहना है कि शेख हसीना जी को हमने जो शरण दे रखी है हिंदुस्तान में, इसकी वजह से, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें एक दूसरे के राजनयिक को शरण देनी पड़ती है, जिसके तहत हमने दे रखा है। हमेशा हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के अच्छे के लिए काम किया है, वहाँ के आम आदमी के लिए कह रहा, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। कभी यहाँ पे धर्म देख के काम नहीं किया जाता। हिंदुस्तान में हमेशा सभी के विकास के लिए काम किया जाता है और वही हम बांग्लादेश से भी चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आस्कार पासा है। आप अपने विचार रखिए कि किस मामले में बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात बने हैं वो भारत के हित में नहीं है, ना ही बांग्लादेश के हित में। जो स्थितियाँ बन रही हैं वो होनी चाहिए, उनमें सुधार किस प्रकार से होगा और सरकार से क्या उम्मीद करें? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इनका कहीं भी जायज़ नहीं है। सरकारों को चाहिए इन बातों को फौरन रोकें, इस पर रोक लगाएं। जो भी धार्मिक संगठन काम कर रहे हैं, जो पब्लिक के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वहाँ पे हिंसा कर रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपका नाम? एडवोकेट अमर कुमार। आप बांग्लादेश की जो स्थितियाँ बनी हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? उसके लिए वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं। किसी भी देश के अंदर जाति धर्म देखकर अगर किसी को मारा जा रहा है तो वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। और हाँ, अगर मान लीजिए बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू को मारा जा रहा है तो हमें अपने देश में ये सारी जो है चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए कि यहाँ हम किसी मुस्लिम का विरोध करें, मुस्लिम को पकड़ कर मारे, हम उसके भी खिलाफ हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है, इसके प्रति आपकी क्या राय है? बहुत गलत हो रहा और गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जो है हिंदुओं का इस तरह शोषण करना गलत है बांग्लादेश में, क्योंकि जब वो भारत में आते हैं तो सब गले लगाते हैं और हिंदुओं को वो लोग इस तरह से करते हैं, गलत है। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसकी तरफ? सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए हिंदुओं पे। बांग्लादेशी तो बांग्लादेशी है शुरू से ही, वो तो अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। हिंदू सबके बारे में सोचते हैं, भाईचारा दिखाते हैं। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के प्रति
अत्याचार बढ़ रहा है और तो जमीनों को जरीका बना दिया गया, एलिवेटर भी हुआ, हत्या कर दी गई। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नेगेटिव अप्रोच तो है ही खैर, मतलब बांग्लादेश अगर हम पहले की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव कंट्री था। मतलब अगर हम देखें तो जीन्स वगैरह ऑल ओवर वर्ल्ड वहीं से सप्लाई होती है। लेकिन वही ना, एक कट्टरता जब आ जाती है, अब किस वजह से आती है, कौन लोग करते हैं ऐसा, नुकसान पब्लिक का ही होता है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत है। अब जैसे हमारे देश में माइनॉरिटीज़ है, बिल्कुल सुरक्षित है, मतलब सारा उनका हर तरह का उनका राइट्स है, जो उनका फंडामेंटल राइट है, सबकी ख्याल रखा जाता है। वो अपनी बात आराम से कह सकते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कोई भी है, क्रिकेट टीम ही है, हर तरह का प्लेयर है, हर जाति का प्लेयर है, हर रिलीजन का प्लेयर सेफ है, खेलता है, आगे बढ़ता है, चाहे बिजनेस हो या कुछ भी हो, पढ़ाई लिखा सब कुछ है। लेकिन ये जब बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे नहीं होता है ऐसा, तो गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है। इसमें मैं समझता हूँ कि हमारी कंट्री को, हमारे पीएम साहब को ये इसमें स्टेप लेना चाहिए, मतलब आना चाहिए आगे कि भाई ये चीज़ रोके। आप एक फुली फ्लेजेड बड़ी कंट्री है, आपके आसपास जब भी आपकी जिम्मेदारी है, मेरे हिसाब से एक तरह से मैं कहता हूँ आपकी जिम्मेदारी हो सकती है कि भाई नेपाल में कुछ हो रहा है गलत, तो आपको इंटरवेन करना चाहिए। बांग्लादेश में हो रहा है, आपको करना चाहिए। सेम अफगानिस्तान जैसी इनके कंट्रीज़ में हो रहा है, तो आपको मतलब अपनी बात रखनी चाहिए, गलत है ये, आगे आना चाहिए। भारत में बड़ा देश होने के बावजूद हमेशा उनका साथ दिया, इसके बावजूद भी आप देखिए ना, इंडिपेंडेंस ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश बनाया ही इंडिया ने, अगर वैसे देखें तो हाथ या बाद में भी साथ दिया है बहुत। मतलब कभी कोई प्रॉब्लम है, प्राकृतिक आपदा है, तो इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया, बांग्लादेश का हर लेवल पे सपोर्ट किया है। और आज लोग वो लोग डिनाई करते हैं कि भाई कुछ नहीं किया इंडिया ने। ये भारत को प्रति पे नाराजगी बढ़ रही है, ये उनका एक गुस्सा है या उस वह विद्रोह टाइप का है, इसके बढ़ने का आप कारण क्या लगते हैं? कारण सर देखिए, पॉलिटिकल एजेंडा ही है। सिर्फ एक इंडिया ही है इस समय जो बांग्लादेश को रोक सकता है। उनका जो इस समय सियासी माहौल चल रहा है उसे इंडिया ही रोक सकता है। अब इंडिया के खिलाफ विद्रोह करना, अपनी पब्लिक को भड़काना कि इंडिया की वजह से ही हमारा आज ये हाल है, तो ये चीज़ पॉलिटिकल एजेंडा ही है उनकी तरफ से। अपने पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो कि बहुत डेवलपिंग और आने वाले टाइम में 15-20 सालों में डेवलप भी हो सकता था बांग्लादेश। उन्होंने उसका वो रथ जो है वो रोक दिया। अपना नाम बताइए। ऋषभ। नाम अमन कुमार है। बांग्लादेश में जिस प्रकार के हालात हैं, वहाँ हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही है, इस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए, जो वहाँ पर दीपू चंद्र दास उनका नाम था, जो वहाँ पर घटना हुई, वो एक निंदनीय घटना थी, जो कि भारतवर्ष में और पूरे विश्व में रह रहे सारे हिंदुओं के लिए बहुत ही निंदनीय घटना है। और सभी हिंदुओं को और भारत में रहे सभी मुसलमान साथियों को भी उसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि वो घटना एक हिंदू की तो थी, लेकिन मानवता को ही शर्मसार करने वाली थी। इस पर जितने भी भारत में हिंदू संगठन हैं और जो संगठन मानवता के लिए भारत में या और भी देश दुनिया में काम कर रहे हैं, उनको इसका विरोध करना चाहिए और दीपू चंद्र दास के लिए हमें एक होकर आवाज़ उठानी चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे अब सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन सभी की उम्मीद एक बस यही है कि ये जो चल रहा है वहाँ पे वो धर्म के आधार पे ना हो, दोनों देशों के संबंध अच्छे बने और शांति कायम हो, पहले की तरह व्यापार और आपसी मेल जोल बना रहे। धन्यवाद।